इस वीडियो में आपको युविका चौधरी की 3 इयर्स पेनफुल जर्नी के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है उसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं और फर्टिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है और हर दूसरे घर में आपको फर्टिलिटी इश्यूज नज़र आते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी इस फर्टिलिटी इश्यूज से गुजर चुकी हैं और उन्होंने बहुत फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी करवाए हैं, जिसमें IVF एक कॉमन ट्रीटमेंट है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे कॉमन पीपल भी IVF को चूज करते हैं अपने फर्टिलिटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो IVF से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसकी पेनफुल जर्नी के बारे में कोई भी बात नहीं करता। IVF आपको गारंटी नहीं देता कि आप फौरन से ही अपने फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व कर पाओगे और प्रेग्नेंट हो जाओगे, बल्कि इसमें कई साल लग सकते हैं। जैसे कि युविका चौधरी ने शेयर किया कि उन्हें 3 साल IVF जर्नी में लगे और जिस तरह से उन्होंने इस 3 सालों में इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस को देखा और फील किया, वो काफ़ी मुश्किल था। युविका ने इन सारी स्ट्रगल्स को लेकर बात की है क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के साथ ये सारी स्ट्रगल साथ में आती हैं और उन्होंने पहली बार ये सारी चीज़ें शेयर की हैं जो आज तक इतनी कॉमन नहीं है और शायद लोग नहीं जानते, सिवाय जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। युविका ने बताया कि वो इंजेक्शंस खुद लगाती थी और उनको जितना पेन होता था वो नहीं बता सकती। उनका कहना था कि IVF इंजेक्शंस लगवाना बहुत मुश्किल काम होता था। एक तो वो इंजेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं, साथ में वो आपको लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, आपके हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि 3 साल की ये लॉन्ग जर्नी रही है IVF की, इसके बाद जाकर वो प्रेग्नेंट हुई हैं और अब वो मदरहुड की जर्नी पर आई हैं। उन्होंने बताया कि IVF जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी, लेकिन वो इसके लिए सोच चुकी थी और उन्होंने ये सारी स्ट्रगल्स एक माँ बनने के लिए की। उनका कहना था कि वो काफ़ी समय से इस प्रॉब्लम से गुजर रही थी और वो चाहती थी कि वो अपने फैंस को इस पर एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये कितनी पेनफुल जर्नी थी, उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए इस सब के बाद। लेकिन ये 3 साल उन्होंने बहुत मुश्किल में गुजारे। उन्होंने काम इसी कारण छोड़ दिया था क्योंकि वह काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और वो बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो गई थी और वो अपनी IVF जर्नी के साथ गुजार रही थी, अपनी पेनफुल इमोशनल फिजिकल मूवमेंट्स को गुजार रही थी और फिर एट लास्ट अब जाकर वो माँ बन चुकी हैं और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अब भी जब वो सोचती हैं तो उन्हें वो दर्द ज़रूर याद आता है। 3 साल का स्ट्रगल रहा है मेरा एग फ्रीजिंग का। और उस 3 साल में मैं काम भी कर, एक पॉइंट तो ये आया था कि मैंने सब छोड़ दिया था। फिर आदत पड़ने लग जाती है इंजेक्शंस की, दर्द की भी आदत पड़ जाती है कि चलो ठीक है, अभी आप स्टमक पे ले रहे हो, थाइस पे ले रहे हो। एक पॉइंट आता है फिर आप खुद इंजेक्शन लेने लगते हो कि अब इतना ज़्यादा नॉर्मल लगने लगती है। बट उसके साथ हार्मोन्स ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती और वो हो, बाप रे, उसको हैंडल करना, मतलब मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।